वहाज के घर के करीब एक बहुत बड़ा और मशहूर बाजार था। इस बाजार में हर किस्म की चीजें मिलती थीं, कपड़े, खाने पीने की अशिया, खिलौने और बच्चों के शौक की चीजें भी। इसी बाजार में असलम चचा की एक पुरानी मगर मशहूर साइकिलों की दुकान थी। असलम चचा के पास हर उम्र के बच्चों के लिए नई और पुरानी साइकिलें मौजूद थीं। कोई साइकिल सुर्ख थी, कोई नीली, कोई सब्ज और कोई चमकदार नारंगी रंग की। वहाज और उसके दोस्त रोजाना स्कूल जाते और वापस आते वक्त इस दुकान के सामने जरूर रुकते। वो सब साइकिलों को बड़े शौक और हसरत भरी नजरों से देखते रहते। वहाज हमेशा अपने दोस्तों से कहता, देखो, दरमियान वाली ऑरेंज रंग साइकिल, ये मैंने अपने लिए पसंद की है। फिर उसका दोस्त कहता, और मैंने वो नीली वाली पसंद की है। यार, अगर हम ऐसे ही साइकिलें देखते रहे तो स्कूल का वक्त ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वहाज का दिल सिर्फ इसी ऑरेंज साइकिल पर अटका रहता था, क्योंकि वो साइकिल बाकी सब साइकिलों से ज्यादा खूबसूरत और महंगी थी। कुछ दिन गुजर गए। वहाज रोजाना स्कूल से थोड़ा देर से घर आने लगा। एक दिन उसके अब्बू ने पूछा, वहाज, तुम रोज स्कूल से देर से क्यों आते हो? बस कुछ काम निकल आता है। रोज कौन सा काम? बस। वहाज पहले तो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अब्बू, आपने वादा किया था कि अगर मैं 5वीं जमात में अव्वल पोजीशन लूंगा तो आप मुझे नई साइकिल लेकर देंगे। ये सुनकर अब्बू खामोश हो गए। वहाज समझ गया कि शायद अब्बू के लिए वो महंगी साइकिल खरीदना आसान नहीं था। वहाज ने फिर कहा, अब्बू, आपने खुद कहा था ना? हाँ बेटा, मुझे याद है। अब्बू ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुमने अभी अभी पोजीशन ली है, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की साइकिल जरूर लेकर दूंगा। मैं आज ही तुम्हारे दादा जान को खत लिख देता हूँ। इंशाल्लाह चंद दिनों में जवाब और पैसे आ जाएंगे। वहाज ने मायूसी से कहा, अब्बू, इसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे। अब्बू ने तसल्ली दी, परेशान मत हो, तुम्हारे दादा जान ने कभी तुम्हारी कोई बात रद्द की है? ये सुनकर वहाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने कमरे में जाकर पढ़ाई में लग गया। कुछ दिन बाद वहाज की अम्मी ने अबू से कहा, वहाज रोज सुबह साइकिल के लिए जिद करता है, मैं कब तक इसे बस तसल्ली देती रहूंगी? अबू ने गहरी सांस लेकर कहा, बेगम, आप ठीक कह रही हैं, मगर आप जानती हैं हालात कैसे हैं, काम मिलना मुश्किल है। और अगर काम मिल भी जाए तो तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैंने दादा जान को खत लिख दिया है, बस जवाब आने वाला है। इसी दौरान अचानक बाहर डोरबेल बजी और आवाज आई, पोस्टमैन। ये सुनकर अब्बू और अम्मी दोनों के चेहरों पर खुशी आ गई। अब्बू बोले, देखा, मैंने कहा था ना जवाब आ जाएगा। अम्मी ने खत लिया और अंदर आकर खोला। अब्बू ने कहा, जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है? अम्मी ने पढ़ना शुरू किया। शुरू में दुआ सलाम था, फिर दादा जान ने मुल्की हालात का जिक्र किया। फिर खत में लिखा है कि सैलाब आया, फसलें तबाह हो गई, मवेशी बह गए और एक अफसोसनाक हादसे में दादा जान के छोटे बेटे यानी वहाज के चचा भी लोगों को बचाते हुए पानी में बह गए। ये पढ़ते ही अब्बू और अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन दादा जान गांव से शहर न आ सके। एक दिन वहाज स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि वही ऑरेंज साइकिल जो उसे पसंद थी अब कोई और लड़का चला रहा था। ये देखकर वहाज का दिल टूट गया। वो खामोश रहा, मगर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गया। वो फौरन असलम चचा की दुकान पर गया और कहा, असलम चचा, आपने मेरी पसंद की साइकिल बेच दी। असलम चचा ने अफसोस से उसे देखा। वहाज ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे आपसे शिकायत नहीं, मेरे अब्बू के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो मुझे इतनी महंगी साइकिल लेकर देते। ये सुनकर असलम चचा की आंखें नम हो गईं। वहाज ने अपने स्कूल बैग से दादा जान का खत निकाला और असलम चचा के हाथ में देकर चुपचाप वापस चला गया। वहाज के जाने के बाद असलम चचा ने वो खत पढ़ा। खत पढ़ते ही वो बहुत उदास हो गए और दिल में सोचने लगे,
शायद मेरी दुकान पर रोज कितने ही बच्चे इसी तरह हसरत से साइकिलें देखते होंगे और मैं कभी उनके दिल का हाल समझ ही नहीं पाया। अगले दिन असलम चचा ने एक खूबसूरत फैसला किया। उन्होंने ऐलान कर दिया, अब मोहल्ले का हर बच्चा 1 हफ्ते के लिए मुफ्त साइकिल चला सकता है। जो चाहे आकर अपनी पसंद की साइकिल ले जाए, बस ख्याल से चलाए। ये सुनकर गली मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए दुकान पर आए और साइकिलें लेकर गलियों में चलाने लगे। वहाज भी आया और असलम चचा ने उसे खास तौर पर एक अच्छी साइकिल दे दी। असलम चचा ने बच्चों को देखकर मुस्कुरा कर कहा, बच्चे साइकिलों और खिलौनों के साथ खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये बच्चे ही कल का रोशन मुस्तकबिल हैं।